कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो ले जाते हैं इंसान को उसके अंदर तक। मॉनसून की पहली बारिश और हम रवाना हुए ऐसी जंगल की तरफ जहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है, वहीं से ख्वाब भी शुरू हो जाता है। नाम था गुरदुम, एक ऐसी पहाड़ी जगह जहाँ ना वीर है ना आवाज़, बस है सिर्फ खामोशी और खामोशी जो हर पत्ते हर बूंद से कुछ कह रही होती है। ये सिर्फ कोई सफ़र नहीं था, ये था फितरत के आकार में एक खामोश दास्तान। जहाँ बारिश ने हर लम्हे को धो दिया और जंगल ने हमें खुद से मिला दिया। कहानी शुरू हुआ कुछ ऐसे। ₹10, ₹20, ₹15। I used to be kind of sane. I used to act kind of normal. I couldn't complain. Now it's never the same. I found myself picking pieces of my scattered brain. Look what you've done to me. My insanity. Oh baby, hey, I wish that I was a madman. दिन बहुत ही खूबसूरत था। बारिश थोड़ी सी भी नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ। हम धीरे धीरे उन बादलों के ऊपर जा रहे थे और वो दूर से कार्सियंग की वो टावर हमारे साथ जैसे लुका छुपी खेल रहा था। खुद की दुख दर्द को भुलाकर दोस्तों के साथ सफ़र का जज्बा और हर मंजर एक नया एनर्जी दे रहा था। ऐसे ही सफ़र की लुत्फ़ उठाते हुए हम घूम तक पहुंच गए और घूम से कब मानेभंजन तक पहुंच गए हमें पता ही ना चला। जंगल का पहला कदम और बस एडवेंचर शुरू। हवा ठंडी, मिट्टी गीली और पैरों से गिरता हुआ बूंदे जैसे किसी फिल्म का फर्स्ट सीन चल रहा हो। लेकिन बस कुछ कदम ही बाकी था इस एडवेंचर की पहली मेहमान से मुलाकात होने में। लीचेस, छोटे चिपचिपे बिन बुलाए मेहमान जैसे हमारे सामने प्रकट हुए। देखते पाচ্ছ আর কি এই দেখো আমার পায়ে দেখো, পায়ে অবস্থা দেখো, পায়ে অবস্থা ফার্স্ট প্লিজ তুমি ধরা বলে এতগুলো ব্লাড বেরোচ্ছে। দেখা যাক সামনেটা করছে ব্যথা বলে কিছু নেই, তবে ওখানে একটু ডিটল বা স্যাভলন কিছু একটা দিয়ে দেবো। আমাদের আছে তো আমাদের এখানে অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড দিয়ে দেবো একটু। আমাদের কাছে পুরো ব্যাগটা রেডি আছে, সব কিছু আছে। এখানে সব কিছু আছে। ফাইন, Perfect. अब हो गया। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ड्रेस अप टाइम এখন এভাবে ছেড়ে দেবো, ওটা নিজে আস্তে আস্তে और जैसे ব্লিডিংটা ये भी বন্ধ হয়ে काफ़ी যাবে, কারণ नहीं আমাদের হাতে थी কিছু और নেই। आगे बढ़ते ही हमें एक बड़ा सरप्राइज मिला, एक स्नेक। ये एक बेबी पिट वाइपर है, जहरीला और हीमोटॉक्सिक। इसको काटने से आप 15 मिनट के अंदर ही मर सकते हो और ये जंगल में ही दिखाई देता है, बहुत रेयरेस्ट है। हमें दिखाई दिया हमारी किस्मत की वजह से। दिल जैसे तेज धक धक कर रहा था, पर इस मोमेंट का एक अलग ही थ्रिल था। ये रहे जंगल का वेलकम, अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा स्केरी, पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ। वो कौन सा शहर है? वो दार्जिलिंग। ओके, थैंक यू दीदी, चलते हैं फिर से मिलते।
और फिर शुरू हुआ पहले दिन का सबसे यादगार पार्ट। पहले दिन ही ट्रैक करते हुए हम ऐसे एक लोकेशन तक पहुंच गए जहां आसमां दिल खोल के बरस रहा था। और जंगल हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि बाबू आगे तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो संभाल के। धीरे धीरे बारिश जैसे इतनी तेज हो रही थी कि हर पेड़ हर पत्थर से जैसे कोई छोटी झरना बह रहा था। रास्ते में हमें मिले वाटरफॉल के बाद एक इतनी सुंदर कि हम रुके बिना नहीं रह पाए। बारिश, पहाड़ और हमारे थकान के साथ विदाउट कोई कंप्लेन चलते रहे हम। मेरा नाम भाई। भाई आप हमारे भी भाई हो। आपको भाई बोल भाई, सच में आपका नाम भाई है? आपको दादा बोल। हाँ, हम बंगाली में हम लोग दादा बोलते हैं। आखिरकार हम पहुंच गए सुकून भरे मंजिल तक, गुरदुम नीमा होम स्टे। टावर के पास बसे हुए ये होम स्टे हमारी पहली रात की घर बन गए। और उस वक्त एक ही एहसास था कि काफी हार्ड वर्क के बाद हम पहुंच गए असली सुकून और पे। हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ों में। इन भैया के लिए मतलब एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। और खाना तो यार सही है, अपना पूरा अंडा वंडा भैया ने बहुत सारे डिशेज बनाए हैं, पापड़ वगैरह सब है। मैं तो खाने लग गया ऑलरेडी, बातें कम खाना। ये कौन सा साग है? ये कौन सा साग है? शिमला है। अच्छा अच्छा, तो अभी हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके फादर उधर से ले रहे थे। अगली सुबह एक नई ताजगी के साथ शुरू हुआ हमारा कहानी। बारिश रात भर चलती रही थी और जब सुबह हुआ तब हमारे सामने प्रकट हुआ एक जादू भरा नजारा। बादल की चादर से झांकती हुई सूरज की रोशनी और पहाड़ों पर भरा डार्क ग्रीन मिस्ट का कारपेट जैसे हमें दूसरे दिन के लिए स्वागत कर रहा है। गुरदुम के इस छोटी सी बैल्कनी से जब हम चाय की चस्की ली तो लगा जैसे एक कप चाय, पहाड़ों का नज़ारा। एक कप चाय, पहाड़ों का नज़ारा, बादलों के साए में सुकून का इशारा। जिंदगी भी इसी सफ़र जैसा है, जिंदगी भी इसी सफ़र जैसा है। थोड़ी धूप, थोड़ी छाया और हर दिन नया जीतने का सहारा। बंगाल में रह के अगर ऐसा चीज़ मिल जाए ना तो उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी क्या है? नहीं, बताए। जिंदगी क्या है? कल मौत है तो कहीं दुआ है। और फिर शुरू हुआ हमारे डे 2 का असली सफर। हमें जाना था एक वाटरफॉल तक, पर कैसे जाना है वी डोंट नो। फिर भी चल पड़े एक अनजान मंजिल की तरफ। मंजिल के सफर में हमें एक लैंडस्लाइड भी मिला। बहुत देख पाओगी यहाँ से इजीली। ये बहुत ही फुरफुरा है, ठीक है। तो जैसे ही इंसान यहाँ से जाते गाड़ी वाड़ी लेके, तो ये जैसे कि मूसलाधार बारिश हो रही है अभी, तो इस बारिश में क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये गिरता जाता है ऐसे, ठीक इसी तरह से ये गिरता जाता है। तब जाके ये दिक्कत हो जाता है और फिर लैंडस्लाइड गिर सकता है भाई। वो वाला पेड़ है जो हवा में आधा टिका हुआ है, आधा टिका हुआ है। कभी भी गिर सकता है हम लोगों के ऊपर। गिर सकता है भाई। वो कुछ दूर चलते हुए हमें और एक नया सांप का सामना करना पड़ा। চমৎকার দৃশ্য একটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সাপটা আমি প্রথমবার দেখলাম, এই ধরনের সাপ আমি কিন্তু আগে দেখিনি। इस आंधी से निकलते ही इस एरिया की पुरानी रूप समझ में आता है। यहाँ लैंड रोवर चलता है, वही मॉडल जो ब्रिटिश के टाइम से चलता आता है, आज भी काम में है। और दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगह है जहाँ ये एंटीक पीस बचा हुआ है। इस गाड़ी का चलना सिर्फ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये वहाँ की हिस्ट्री का लाइव प्रूफ है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वही कभी ब्रिटिश ऑफिसर ट्रैवल किया करता था।
रास्ते थोड़े रिस्की थे हाँ थोड़ा हाँ पर एक्सपीरियंस भी अलग था। নাম 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 প্রত্যেকে একবার হলেও চোখের দিকে নজর থাকে যেন। तो ऐसा है कि हम अभी घना से घना जंगल पे आ गए और तो डरावना माहौल है यहाँ पे। आप नीचे से आए कैसा लगा बताओ सर? अच्छा है, थोड़ा व्यू थोड़ा डीपली और क्लियर है वहाँ पे। आप नीचे तरफ डायरेक्टली आप लोग लोकेशन थी? नहीं, मैं लोकल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इतना घूमा कि लोकल जैसा ही हो गया। इस एरिया की और एक नया थ्रिल है यहाँ की लेपर्ड जोन। हमने सुना था कि यहाँ रात को मूवमेंट होता है और सच बोलूं तो चलने वक्त वहाँ हल्का सा डर लगता ही है। हमें कुछ अंदर से फील होता है एक डर वाली एक्साइटमेंट का। ये ट्रिप कोई सिनेरी नहीं, पूरा भाई भी बदल देता है। पुरानी गाड़ियाँ, वाइल्ड लाइफ और डीप साइलेंस, लगता है सिटी का रस दूर चला गया। लेकिन इस डर के बीच में एकदम से सामने खुला एक नज़ारा, इतनी खूबसूरत वैली और ऊपर तैरते बादल। उसी मोमेंट पे समझ आया ट्रेकिंग सिर्फ कोई स्ट्रगलिंग नहीं, एक रिवॉर्ड भी देता है ट्रेकिंग। और फिर जंगल की खामोशी तोड़ते हुए एक जोर की आवाज, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। कदम तेज हो गया और सामने ही था कुछ ये नजारा। पहाड़ों से बहता हुआ पानी और हवा में मिला हुआ झरने का बूंदे हमें बस वही खड़ा कर दिया। हम सिर्फ चुपचाप झरने को घूरते रहे। ऐसा नहीं था कि हम पहली बार कोई झरना एक्सपीरियंस कर रहे थे, फिर भी लगा जैसे ऊपर वाले ने पूरी कायनात को मिलाकर हमें झरना तक लेकर आया। चीज़ों को छूना मत, ठीक है? या छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हाथ पे चढ़ जाते हैं, वो खूबसूरत है। चल चले हम कहीं, चल राहें कम नहीं। अचीव अ डेस्टिनेशन। झरना की धार सी जिंदगी बह जाती है, कभी हल्की सी मुस्कान, कभी दर्द सुनाती है। पत्थरों से टकराए तो शोर बहुत मचलता है, पर नीचे जाके वही पानी फिर से थम जाता है। बस यही सीख मिली, हर मोड़ पर रुकना मत, गिर के भी संभल जाना। झरना भी तो गिर के ही अपनी पहचान बनाता है, जिंदगी भी वैसे ही गिर के ही इंसान बनाता है। झरने का फ्लो देख के भी मुझे लगा लाइफ भी ऐसी है, कभी फास्ट कभी स्लो। अंदर से एक नया टाइप का रीस्टार्ट मिला है। लगता है ये प्लेस सिंपल नहीं, एक एक्सपीरियंस है। ये था हमारा आज का सफर, झरने के शांति से लेकर लैंड रोवर की पुरानी रास्ते और जंगल की रॉ एनर्जी तक। हर मोड़ पर हमें कुछ नया दिखा, कुछ नया फील किया, और सबसे बड़ी बात, हम चारों ने मिलके इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया बल्कि एक्सपीरियंस किया। ऐसी स्मॉल मोमेंट ही ट्रिप को यादगार बना देता है। एक मंजर नया, पल पल हर कदम पाएंगे हम मंजर नया। 2 दिन हो गए हम लोग इधर आके, पर लग ही नहीं रहा है कि 2 दिन है, लग रहा है बहुत दिनों से हम यहाँ पर हैं। ये वादियाँ, इनको देख के मन ही नहीं भरता। हर घर में मेरे को मुर्गी दिख रहा है, ठीक है, बड़े बड़े साइज के अलग से ही एक्सपीरियंस है, और पहाड़ी मुर्गियाँ शायद ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यहाँ की आदमी लोग अच्छा है, और उससे बढ़िया यहाँ का मौसम। ये থাকবো না তো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে। गमबूट एंड नमक चाहिए आपको इन मानसून में अगर ट्रैकिंग करना हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा मानसून में ट्रैकिंग मतलब एक्सपीरियंस ना हो तो ना करें, ठीक है। बाकी यार अगर कर रहे हो तो प्लीज़ 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 नमक जो है उसको एकदम मतलब क्विक एक्सेसिबल जगह पे रखो, क्विक एकदम। आप लोगों को पता है कि नहीं, ये लैंड रोवर है 1939 वाला मॉडल, जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे लेके आए थे। यहाँ पे अभी भी चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा है पूरे वर्ल्ड पे, सिर्फ यहाँ पे ही चलता है।
ये सबसे बढ़िया जो हम लोगों को लगा, हम 2 दिन से एक होम स्टे में थे, वहाँ पर भी उनका हॉस्पिटलिटी इतना अच्छा था, इतना सॉफ्ट स्पोकन है यहाँ के लोग, और मतलब होल हार्टेड। चाहे शायद इनका होम स्टे छोटा हो सकता है पर दिल बहुत बड़ा है इन लोगों का। अगर आपको लैंड रोवर का कोई एक्सपीरियंस चाहिए तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। मतलब कम पैसा में लैंड रोवर और एक विंटेज कार, विंटेज 4x4। आँख खुली तो गम दिखा, आँख खुली तो गम दिखा। ठीक है। एंड लीचेस बहुत तरह के मैंने देखे, अभी तक मैंने 3 टाइप ऑफ लीचेस देख लिया। एक पता नहीं बड़ा सा होता है, एक कॉमन सा होता है, बस देखा होगा शायद सबने, बट अलग अलग होता है और पैनिक नहीं होना है। जिंदगी बेहतरीन दिखा, हम हैं तो जिंदगी है, ना है दुआ है। और वो दिल ही हम लोगों के लिए बहुत काफ़ी है रहने के लिए। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ और कुछ बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। आप बस व्यू देखिए और मज़ा लीजिए, जैसे हम लोग ले रहे हैं। वर्चुअली आप मज़ा लीजिए, क्योंकि आप रियल लाइफ में तो फील नहीं कर पाएंगे। हम लोगों की बातों से जितना भी आप फील कर पाएंगे उतना ही फील कीजिए। मेरा एक दोस्त था, फुटेज तो नहीं है उसका, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इतना पैनिक हो गया ऐसा करा। ठीक है, तो यार वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, गलत है वो। चलिए मिलते हैं, शब्बा खैर। अगर आपको ये जर्नी पसंद आया तो नेक्स्ट एपिसोड में हम नीमा गुर्दुम होमस्टे का और एक गहरा साइड आपको दिखाएंगे, लोग, उनके कल्चर, यहाँ की असली रिदम। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड लेट द माउंटेन स्टे इन योर हार्ट।